गुलिस्तान न्यूज के दिल्ली स्टूडियो में आप सबको खुश आमदीद। प्रोग्राम सलाम जेके आप देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ 8:37 हो रहे हैं और आज मार्च की 11 तारीख है, हफ्ते का दिन, यानी साल 2023 का तीसरा महीना। मुख्तलिफ मौज़ूआत इस प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं और सलाम जेके में हमारी कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर पर तो हमारी नज़र रहती ही है, लद्दाख से कुछ अहम खबरें, ताज़ा तरीन कुछ डेवलपमेंट्स, वो तमाम खबरें, तफसीलात आप तक पहुंचाने का जिम्मा हमारा रहता है। लेकिन 90 मिनट तक के इस साथ में हमारी और आपकी कोशिश ये भी रहती है कि हम कनेक्ट कर पाएँ अवाम और हुकूमती इदारों के दरमियान। जो एक ये जो डिस्टेंस होता है उसको, उस गैप को कम करने की कोशिश प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के जरिए या उस सेगमेंट के जरिए पूरा करने की कोशिश करते हैं। उस गैप को फिल किया जाए। प्रोग्राम के आखिर में आपकी कॉल्स भी लेते हैं तो आपका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के साथ साथ तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहते हैं, वहां पर भी अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा। आज के प्रोग्राम में भी आगे चलेंगे, आप अपनी बात साथ साथ रखिएगा। लेकिन आज प्रोग्राम में लाइव कॉल्स हम शामिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ठीक 9:30 बजे एक अहम प्रोग्राम आप तक पहुंचाएंगे, बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो सड़कों पर हैं, जिन पर लाठियां भी बरसी हैं, लाठीचार्ज के साथ साथ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यानी जेके एसएसपी के उम्मीदवारों की बात करेंगे जो एपटेक कंपनी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, और दूसरी तरफ गुलिस्तान न्यूज और जेके 24/7 की टीम के साथ बात करते हुए जेके एसएसपी के चेयरमैन का एक बड़ा बयान सामने आया। थोड़ी देर में कुछ एक हिस्सा आप तक उसका पहुंचाएंगे, लेकिन ठीक 9:30 बजे आप गुलिस्तान न्यूज के साथ रहेंगे, मुकम्मल इंटरव्यू वहां पर आप देखेंगे। इसके अलावा दीगर कुछ बड़ी खबरें हैं। आज जम्मू बंद भी है, उस कॉल का क्या असर है उस पर भी बात करेंगे। कौन कौन लोग हिमायत का ऐलान कर चुके हैं और कौन इस बंद से खुद को अलग कर चुके हैं, इस पर बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग जम्मू के अंदर आज होने जा रही है, आगे की स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ फौज और पुलिस के ताल्लुक से भी बात। लेकिन रियासती अराजी पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक बड़ा फैसला किया है, स्टेट लैंड का अब क्या होगा, उसको लेकर एक बड़ी खबर हमारे पास है, वो थोड़ी देर में आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये सब बताने और दिखाने से पहले तय फॉर्मेट के मुताबिक आपको आज के दिन की बात करेंगे, बताएंगे। गौहर कुचे मेरे साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया गौहर ज्वाइन करने के लिए। हिस्ट्री ऑफ द डे की जानिब चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ मालूमात है आज 11 मार्च के हवाले से, यानी कि आज 11 मार्च है और क्या कुछ हुआ, चंद वाक़ात है, मालूमात है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज ही के दिन 1669 में इटली में इचाना आतशफिशां के फटने से 15,000 अफराद हलाक हुए। वो आज ही का दिन था 11 मार्च। और 11 मार्च 1895 में हस्पानी बहरी जहाज डूबने से 400 मुसाफिर हलाक हुए हैं। और आज ही के दिन 11 मार्च 1917 में बरतानवी फौज ने बगदाद पर कब्जा किया है। और आज ही के दिन साल 1918 में 11 मार्च 1918 में मास्को रूस का दारुल हुकूमत बना। और आज ही के दिन 11 मार्च 1951 में नई दिल्ली में पहले एशियाई खेल मुनक्कद हुए हैं। और 11 मार्च 1963 में सोमालिया ने बरतानिया से सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए हैं। और आज ही के दिन साल 1990 में लिथुनिया ने आज़ादी का ऐलान किया है। और आज ही के दिन साल 2009 में, यानी कि 11 मार्च साल 2009 में राजस्थान के पोखरान से ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन का तजुर्बा किया गया। वो आज ही का दिन था 11 मार्च। तो नाजरीन, ये थी 11 मार्च तारीख में आज के दिन के हवाले से। 11 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात थी जो आपके साथ शेयर किया है हमने। अब खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए, प्रोग्राम का आगाज तो हो ही चुका है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद खबरों की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले उस बयान का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा, एक चंक आप तक पहुंचाते हैं, यानी जेके एसएसपी के हवाले से बात करेंगे। और चेयरमैन जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एहतजाज जम्मू के अंदर, श्रीनगर के अंदर नौजवान कर रहे थे और उम्मीदवारों के एहतजाज के बीच जेके एसएसपी चेयरमैन राजेश शर्मा का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने 2-3 बातें क्लियर की। एक तो ये कि 3 भर्तियों में घोटाले हुए, जिसके बाद सीबीटी यानी जो कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट था, उनके मुताबिक इस तर्ज पर इम्तिहान होना जरूरी। दूसरा, इम्तिहान मुनक्किद करने के लिए जो एपटेक कंपनी है उसने टेंडर के प्रोसेस को मुकम्मल किया, कामयाबी हासिल की और उसके बाद उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो आगे की हिकमत अमली के मुताबिक इम्तिहान करवाए। जेके एसएसबी चेयरमैन ने उन तमाम एहतजाजियों को जो जम्मू के अंदर, श्रीनगर के अंदर लाठियां खा रहे थे,
हजारों की तादाद में जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, गिरफ्तार हुए, श्रीनगर के अंदर भी प्रोटेस्ट किया, लेकिन इम्तिहानात एप्टेक कंपनी से मुनक्किद न कराने के मुतालबे के बीच उन तमाम एहतिजाजियों को JKSSB चेयरमैन राजेश शर्मा ने नाम निहाद करार दिया। कहा कि ये तथाकथित हैं, ये ऐसे लोग हैं जो असल में कैंडिडेट्स हैं ही नहीं। ये हम नहीं बल्कि JKSSB के चेयरमैन कह रहे हैं। और उनके मुताबिक 47,000 प्लस जब एडमिट कार्ड एक दिन में डाउनलोड हो जाए, उसका मतलब 25% से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर के अंदर जो इन इम्तिहानात का हिस्सा बनेंगे, यानी उम्मीदवार घरों के अंदर बैठकर इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम लोग जो सड़कों पर हैं, उनके मुताबिक ये सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स हैं, तथाकथित यानी नाम नेहाद जो प्रोटेस्टर्स हैं, एहतिजाजी हैं, उनको चेयरमैन की तरफ से करार दिया गया। और दूसरी बात कि किसी भी सूरत में शफाफियत के साथ या फिर इम्तिहानात बेहतर तरीके से हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, अकाउंटेबिलिटी हो, उस लेवल पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज इंतजामिया या JKSSB करने के लिए तैयार नहीं है। और जो 16 मार्च से 5 अप्रैल तक इम्तिहानात CBT के थ्रू करवाने की कोशिश है, जो ऑलरेडी स्केड्यूल जारी हो चुका है, JKSSB चेयरमैन ने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए इस बात की वजाहत कर दी कि 16 मार्च से 5 अप्रैल 2023 तक जो इम्तिहानात कंप्यूटर बेस्ड जो रिटन टेस्ट होंगे वो कराने में शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं होगी। यानी जो पहले ऐलान हो चुका है वही हतमी राय है, फाइनल ओपिनियन वही है और तैयारियां उसी हिसाब से, किसी भी तरीके से उम्मीदवारों को परेशानी ना आए। इम्तिहानी मराकज से लेकर एजेंसी तक जो जिम्मेदारियां हैं वो तमाम तय कर दी गई हैं और उनके मुताबिक काम होगा। लेकिन दूसरी तरफ जॉब एस्पिरेंट्स जो हैं, जो JKSSB के खिलाफ एहतजाज चल रहा था, वो श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर जारी रहा। आज चौथा दिन है और आज कहा जा रहा है कि शायद इस बयान के बाद मजीद नौजवान एक बार फिर से गम गुस्से का इजहार कर सकते हैं। लेकिन ऑफिशियली जो रिएक्शन सामने आया है, JKSSB चेयरमैन ने क्लियर कर दिया है कि ये जो एहतजाज करने वाले ये नाम नेहाद हैं और असल में ये उम्मीदवार हैं ही नहीं। जो ऐसा महसूस होता है कि जो एक कंपनी पर या एप्टेक पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर ये ब्लैकलिस्ट कंपनी को करार दे रहे हैं तो एक पहले तो ये बताएं कि ब्लैकलिस्ट असल में क्या होता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुस्तकिल तौर पर एप्टेक ब्लैकलिस्ट नहीं हुई है। तीसरी बात कि अगर ये ब्लैकलिस्ट है तो फिर ये एहतजाज करने वाले लोग कौन हैं, ये क्या किसी दूसरी कंपनी को साजिश के तहत यहां पर लाना चाह रहे हैं, क्या ये किसी कंपनी के साथ जुड़े लोग हैं, कोई इनका ताल्लुक किसी कंपनी से, कई तरह के सवाल अपने इस खुसूसी इंटरव्यू के दौरान JKSSB के चेयरमैन उठा गए। लेकिन 3-4 बड़ी बातें प्रोग्राम के आगाज में उन उम्मीदवारों के लिए जो अब तक एहतजाज कर रहे थे, सड़कों पर थे, जवाब में JKSSB चेयरमैन ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप तक यही पहुंचाएंगे। सच्चाई नहीं है। पहला तो ये मैं कहूँगा ये कैंडिडेट्स ही नहीं है। राइट। अगर हैं तो बहकाए हुए हैं, और अगर बहकाए हुए हैं तो वो समझ आए कि इससे अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इन फोर्सेस के पीछे मत जाएं, अपनी पढ़ाई में ध्यान दें, एग्ज़ाम्स अच्छी तरह से करें। जहाँ तक एप्टेक की बात है, एप्टेक की हम वकालत नहीं कर रहे हैं। एप्टेक एक ट्रांसपेरेंट तरीके से टेंडर प्रोसेस में उसने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद क्वालिफाई की। ये हमारी जो टेंडरिंग प्रोसेस था ये QCBS टेक्नोलॉजी वाला था, क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन थी। उसके तहत हमने टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों को कंपोनेंट को वेटेज दी जाती है जी। 4 कंपनीज हमारे पास फाइनल स्टेजेस में आई थी, जिसमें से एप्टेक भी एक थी। और जो हमने पैरामीटर्स डिफाइन किए थे उसमें जो इसके मार्क्स थे उसके हिसाब से, और फाइनेंशियल जो इसका कोट किया था इसने रेट, उसको करने के बाद, एग्रीगेट करने के बाद ये L1 बिडर आया और उस बेस पे हमने इसको टेंडर दिया। जो आप बात कर रहे हैं कि हम इसको एडवोकेट बन रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि ये जो ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहा है ये एप्टेक के अगेंस्ट क्यों है? क्या ये किसी और कंपनी को चाहते हैं? क्या ये कोई कंपनी के लोग हैं? इसके बारे में आप बेटर है कि उनसे पूछें। जेन्युइननेस तो मैं ये टोटली कहूँगा कि जेन्युइननेस नहीं है, क्योंकि एक तरफ इस प्रोसीजर को कुछ लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द इशू, जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व की है, तो सड़कों पे आने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहता है। क्या सड़कों पे आके डिसाइड करोगे आप कि भाई ब्लैक लिस्टिंग क्या होती है या टेंडर प्रोसेस क्या होता है? हमारा सारा रिकॉर्ड ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास है, उनके समक्ष है। जैसे वो कोई निर्णय लेंगे हम अवॉइड करेंगे। ये प्रोटेस्ट वाला तरीका ये मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि हम भी कैंडिडेट रहे हैं, हम भी स्टूडेंट रहे हैं। सिलेक्शन नहीं होना डजंट मीन कि आप सड़कों पे आ जाओ। सिलेक्शन होने के लिए आपको मेहनत करनी है। इस बार नहीं हुई, अगली बार ज़्यादा मेहनत करेंगे। जेन्युइन बच्चा आज भी घर बैठ के तैयारी कर रहा है, और मेरे पास तथ्य हैं इस चीज़ के। बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये कि 16 तारीख के एग्ज़ाम जो हैं
वो बंद कर दो, वो नहीं करने हैं, ये करने। सवेरे 7 बजे से लेकर अभी तक 47,000 एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया बच्चे ने। 1,95,000 टोटल कैंडिडेट है, तो ऑलमोस्ट 25% बच्चा उसको डाउनलोड कर गया है। तो वो बच्चे जेन्युइन घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं जी। तो इसलिए मैं इनकी जेन्युइननेस को टोटली चैलेंज करता हूं और नेगेट करता हूं जी। राजेश जी, सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो मैंने पहले भी पूछा आपसे, सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइज हुआ है, लेह में FIR भी लगी है, वाराणसी में सिटी हेड इनका अरेस्ट है, तो तब भी आप इसको जेन्युइन बता रहे हैं इस कंपनी को? एप्टेक की बात कर रहा हूँ मैं किसी को जेन्युइन नहीं बता रहा जी। मैं बोर्ड के द्वारा कराए गए इम्तिहान को जेन्युइन कराया जा रहा हूँ, कह रहा हूँ। हमने 29 नवंबर को पेपर करवाए, 5 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक करवाए, 6, 7, 8 फरवरी को करवाए। हमारे एग्जाम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, हमने ना होने दी, क्योंकि हमने सिर्फ एप्टेक को नहीं लाया, हमने और बहुत। चलिए, टेंडरिंग प्रोसेस मुकम्मल हुआ है और कार्रवाई उस हिसाब से हुई है, यानी जो प्रोसेस होता है टेंडरिंग का, बिडिंग होती है, वो सारी चीजें, उसमें एप्टेक कामयाब हुई, जो JKSSB चेयरमैन वजाहत कर रहे थे। और दूसरी बात ये कि एप्टेक मुस्तकिल तौर पर ब्लैक लिस्ट नहीं हुई है, और हवाला हालांकि जो उम्मीदवारों की तरफ से भी दिया जा रहा, कल भी उन्होंने कहा कि चाहे वो लेह की बात हो जहां पर सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइज करने की बात आई, CBSE इम्तिहान में घोटाले की बात सामने आई जब इस कंपनी को उत्तर प्रदेश के अंदर जिम्मेदारियां सौंपी गई, और इसमें ऑलरेडी केस भी यूपी के अंदर चल रहा है, तो वो सारे हवाले के बावजूद ये मामला आगे नहीं बढ़े। लेकिन एक और अपडेट इसके साथ आपको बताएं, और वो है अदालत के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर भी मामलात इससे जुड़े हुए पहुंचे थे, और JKSSB ने इम्तिहानात करवाने या नहीं, इस पर भी एक तो जो 9 दिसंबर को अबूरी हिदायत दी गई थी उनको बरकरार रखने पर एप्टेक पर नए सिरे से गौर करने का हुक्म जम्मू कश्मीर व लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया, और जो रिट पिटीशन थी सिंगल बेंच को वापस भेजी गई है, और हतमी फैसला करने की दरख्वास्त जो है वो डिवीजन बेंच के मुताबिक अब किया जाना जरूरी था। जो सिंगल बेंच है उससे दरख्वास्त की है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जो डिवीजन बेंच है उसने, कि वो मुंबई में मुकीम जो एप्टेक फर्म है, यानी इस कंपनी पर जहां बैन लगाने को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, वही मामला अदालत के अंदर भी पहुंचा था, और मुलाजमत की जो फर्म है इसकी मुलाजमत के इम्तिहानात के इनेकाद के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की खिदमात को चैलेंज करने वाली एक अर्जी जो है वो अदालत में पहुंची थी, और इस पर समाअत करने के लिए जो है अब सिंगल बेंच का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, क्योंकि डिवीजन बेंच के सामने जो मामला थे उन पर सारी चीजें जो लगभग क्लियर हो गई हैं, और जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट की तरफ से JKSSB इम्तिहानात कराएगा। यह सिलसिला इसी तरीके से चलेगा, यानी जो JKSSB चेयरमैन कह रहे थे वहां से एक बड़ी राहत उम्मीदवारों के लिए तो नहीं कही जा सकती, लेकिन JKSSB के लिए, क्योंकि अदालत में मामला पहुंचे थे, तो ये इससे मिलती जुलती और जुड़ी हुई खबर थी, कल की बात थी, आज वो जरा इस पर ऐड करना जरूरी था। अब आगे और एक इंपॉर्टेंट खबर की तरफ बढ़ेंगे, गौहर आपको डिटेल्स बताएंगे, क्योंकि आज सबकी नजरें जम्मू पर टिकी हुई हैं। बिल्कुल, आज जो बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है जम्मू कश्मीर के हवाले से, सियासत के हवाले से हम बात करेंगे। सियासत के हवाले से खबर जो आज दिन भर सुर्खियों में रहेगी वो है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की कुल जमाती इजलास आज उन्होंने तलब किया है। जम्मू के बटनी उनकी रिहाइशगाह, वहां पर आज कुल जमाती मीटिंग होगी, इजलास होगा, जिसमें सभी पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जितनी भी जमातें हैं उन्हें दावत दी गई है, लेकिन कुछ जमातों ने इस इजलास में जाने से माजरत की है। और इस सिलसिले में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से इस हवाले से पूछा गया, उन्होंने इस हवाले से कहा, एक तो जम्मू कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है उस पर बातचीत होगी, और साथ ही साथ JKSSB और एप्टेक के दरमियान जो मामला चल रहा है, जो उम्मीदवार लगातार जम्मू के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, जो उनके साथ ज्यादती हुई है, लाठीचार्ज हुआ, उस पर भी बात होगी। प्रॉपर्टी टैक्स जो बड़ा मामला आज भी छाया हुआ है जम्मू के अंदर, उस पर भी बातचीत होगी, और दीगर कुछ ऐसे मामलात हैं जिन पर आज बातचीत होगी। और 3 बजे ये इजलास होगा फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह वाक़ा बठिंडी में, और सभी जमातों को इस हवाले से दावत दी गई है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। तफसीलात के लिए हमारे साथ ही सीनियर न्यूज एडिटर सरम एजाज। सरम, क्या कुछ मुद्दे आज के इस छाए रहेंगे? आज का जो इजलास है 3 बजे शुरू होगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर। एक बार दोबारा अपने सवाल बताएंगे गौर? सरम, आज के इजलास के बारे में हम जानना चाहेंगे। सभी जमातों को, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर NC की जानिब से दावत दी गई, लेकिन कुछ सियासी जमातें हैं जिन्होंने माजरत की है, और क्या कुछ मुद्दे आज की इस इजलास में रहेंगे?
देखिए गौर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जम्मू से लेकर कश्मीर तक दोनों जगहों पे इस वक्त एक सिचुएशन सी बनी हुई है जिसमें एतमाद की कमी दिखाई देती है। एतमाद का फुकदान है और सरकार और आवाम के बीच में जो गैप है, जो दूरी है, वो बहुत ज्यादा, जिसे आमतौर पर उर्दू में खलीज कहते हैं, वो खलीज बहुत दूर दूर तक नजर आ रही है। बहुत पहले से इल्जाम लगाए जाते थे कि सरकार और आवाम के दरमियान जो ब्यूरोक्रेसी का रेड टेप हाइल है वो बराबर दिख रहा है, और इस वक्त जितने भी ऊपर से फरमान आते हैं वो जमीनी सतह पे आवाम में या तो उनको पजराई नहीं होती है या सरकार उनको पूरी तरह से आवाम में उनके हवाले से पूरी जानकारी नहीं दे पाती। और जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स का आया, इससे पहले डिमोलिशिंग का आया, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स का आया, फिर वो स्टेट लॉज कुछ और बने, और फिर ये जो एपटेक का मामला, इस सारी चीजों की वजह से इस वक्त आवाम से एक तरह से आवाम मुतनफर दिखाई दे रही है। लेकिन एक सियासतदान इससे फायदा भी उठाने की कोशिश करेंगे, और जिस तरह काफी वक्त से जम्मू कश्मीर की जो अपोजिशन की पोलिटिकल पार्टीज थी ये कोशिश कर रही थी कि सरकार को जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने की तरफ राग़िब कराया जाए, उसके लिए माहिल कराया जाए। तो आज की पोलिटिकल जो मीटिंग भी हो रही है, जिसे ऑल पार्टीज मीटिंग कहा गया है, इसमें अगर जो बीजेपी नहीं है, कश्मीर से अपनी पार्टी नहीं है, कश्मीर से जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है वो नहीं है, लेकिन जम्मू की जो पार्टीज हैं और उसमें कांग्रेस जो है, और फिर दूसरी जो पीडीपी या जम्मू का शिवसेना इधर, और जम्मू का जो दूसरी जो ओरिजिनल पार्टीज हैं, वो सब पार्टीज मिलके एक तरह से एक मेमोरेंडम पास करेंगे। और उस मेमोरेंडम में जिस तरह से हमें मालूम हुआ है कि एक मेमोरेंडम खासतौर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखा जाएगा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है वो थोड़ी नहीं बल्कि बहुत, इनके अपोजिशन के अल्फाज के मुताबिक बहुत ज्यादा खराब है। और इसमें सिर्फ एक ही है कि आवाम और सरकार के बीच में जो ब्यूरोक्रेसी है उसको हायल, जो ब्यूरोक्रेसी को रुकावट को खत्म किया जाए, और चुनाव जो है पॉलिटिकल फिगर्स को है उसको सामने रखा जाए। ये पहला इसमें हमारे जो जानकार हैं वो बताया जा रहा है कि वो इसमें पहला एक प्रस्ताव होगा वो पास किया जाएगा, और उसके साथ साथ चिट्ठियां लिखने के साथ सिर्फ फारूक ने परसों भी चिट्ठी लिखी थी, इसमें भी चिट्ठियां लिखी जाएंगी, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की आवाम को इस सारे माहौल में, इस सारे रुझान में यकजुट होने की अपील भी की जाएगी। सनम, भारतीय जनता पार्टी इतलात हैं कि उन्हें भी दावतनामा भेजा गया था, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जेकेपीसी, पैंथर्स पार्टी, शिवसेना, ऑफिशियली कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? कौन कौन सी जमातें आज इस मीटिंग का हिस्सा बनने जा रही हैं? देखिए बिल्कुल, मैंने कल अपनी पार्टी के जो तर्जुमान है कल शाम गए उनसे बात की थी, उनसे पूछा था कि क्या अपनी पार्टी जाएगी, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने वही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जो इल्जामात, उनके रिवायती इल्जामात हैं वही दोहराते उन्हें बताया था कि वहाँ जाके क्या फायदा है, क्या निकलेगा। तो ये अपनी पार्टी ने कल शाम को रिजेक्ट किया था। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के भी एक दो मैंने जो सेकंड लाइन लीडर्स उनसे भी पूछा था, तो उन्होंने भी कहा कि हमारी पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। बीजेपी की तरफ से अगर पूछा जाए तो बीजेपी के हमने जो अभिजीत जसरोटिया उनसे पूछा था, उन्होंने अफसोस का गिला करते हुए कहा कि फारूक साहब को चाहिए था कि हमें भी, हमारी पार्टी को भी एक चिट्ठी लिखते, हम भी शायद उन्हें लफ्ज इस्तेमाल किया। तो ओवरऑल इन तीनों पार्टियों जो चूंकि कश्मीर में इन तीन पार्टियों में से बीजेपी या अपनी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इन तीनों में से पार्टी में इनकार ही हुआ है शमूलियत से। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जम्मू में पैंथर्स है, वो बराबर के एक हिस्सेदार है इस जो अपोजिशन के इस वक्त सिनेरियो है। अपनी पार्टी, ये जम्मू में आम आदमी पार्टी है, वो भी बड़ी जो उसमें युवा लोग हैं, नौजवान हैं, उसमें हैं बड़ा आ रहे हैं, तो वो भी एक तरह से बड़ा प्रेशर ग्रुप बनते जा रहे हैं। और फिर जम्मू में जो लाल सिंह की पार्टी है जम्मू प्रदेश, वो भी इसमें है। तो शिवसेना ऑलरेडी, इवन की शिवसेना तो गुपकार अलायंस की मीटिंग में जा रही है, तो शिवसेना ने पहले ही बताया कि वो इसमें जाएगी। तो कुल मिला के जम्मू में वही पार्टी जा रही है जो बीजेपी के दूर हैं, बीजेपी की जो नजदीकी पार्टियां हैं, या कहीं न कहीं बीजेपी की कुछ लोग जिन्हें बी टीम में कहती, वो फिलहाल इस पार्टी से, इस मीटिंग से बाहर ही। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। सनम एजाज आउटपुट है हमारे साथ थे और बात कर रहे थे जम्मू के अंदर आज इजलास होने जा रहा है। दोपहर 3 बजे बठिंडी जम्मू के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश पर यह इजलास मुनक्किद होगा और मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे आज इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। उम्मीद की जा रही थी कि शायद अपनी पार्टी और बीजेपी भी इसमें शामिल हो सकती है, लेकिन अभी इस तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं और अपनी पार्टी भी इस मीटिंग से खुद को दूर रख रही है। बीजेपी के भी कुछ इसी तरह के इल्जामात पार्टी तर्जुमान के कलम ने देखे और दूसरी जानिब डोगरा स्वाभिमान संगठन हो या फिर शिवसेना हो, पैंथर्स पार्टी हो, वो तमाम जमातें पीडीपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा इस मीटिंग का हिस्सा बनने जा रही है। कांग्रेस भी मीटिंग में शामिल होगी और इतलात के मुताबिक जेकेएसएसबी उम्मीदवारों का जो मामला है, एक तो वो, इसके अलावा रोजगार जैसे मसाइल पर बात तो होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात में हो रही ताखीर, प्रॉपर्टी टैक्स का नफाज, बुलडोजर की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई जो इंतजामिया की जानिब से की जा रही, ये सारे मामलात हैं जिन पर
कुछ तहरीरी पॉइंट्स हैं वो लिखने के बाद जो है वो सरकार के नोटिस में या सदर हिंद के नोटिस में लाने की कोशिश की जाएगी। इस इजलास पर नजर रहेगी। दोपहर बाद सरगर्मियां जम्मू के अंदर बढ़ेंगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में ये इजलास जम्मू के अंदर होगा, उनकी जानिब से तलब किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की हो रही है। तो इंतजामिया ने जहां पर 1.5 माह कबल या जनवरी के आसपास जम्मू कश्मीर के अंदर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन इन सब के बीच में बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने तजावुजात को रोकने के लिए लिया है और ये एक नई तकनीक इंतजामिया की जानिब से अपनाई गई है जो तैयार की गई है। और जराए बताते हैं कि हुकूमत ने तजावुजात को रोकने और जो खास तौर पर रजिस्ट्रेशन का अमल रहता है उसको रोकने के लिए पूरी जो स्टेट लैंड है, रियासती जमीन है, उसको एक मनफी फहरिस्त तैयार करके उसमें शामिल करने का फैसला किया है। यानी जो नेगेटिव लिस्ट है वो तैयार की जाएगी और इसके लिए बाकायदा इस वक्त जो होमवर्क है वो किया जा रहा है, प्लानिंग के मुताबिक काम हो रहा। सॉफ्टवेयर पुणे महाराष्ट्र के अंदर तैयार किया जा रहा है और जराए ये बताते हैं कि जल्द ही ये सॉफ्टवेयर जो है वो सबके सामने आ जाएगा। मकसद सिर्फ ये कि जो स्टेट लैंड है उसको इस नेगेटिव लिस्ट में शामिल इसलिए किया जाए ताकि ये जो रजिस्ट्रेशन होती है, कोई स्टेट लैंड पर कब्जा करना चाहता है उससे रोका जा सके। और इंतजामी जराए ये बताते हैं कि एक तो ये जो सरकारी जमीनों से तजावुजात हटाने का जो अमल था उसको मजीद आगे बढ़ाया गया है और ये यकीनी बनाने के लिए एक बड़ा फैसला किया गया है कि मुस्तकबिल में ऐसी जमीनों पर कोई तजावुजात ना हो और इस मकसद के लिए पूरी रियासती जमीन को निशानजद करने के लिए बड़े पैमाने पर एक मश्क शुरू कर दी है। इस मश्क का आगाज हो चुका है। हिलाल हंजूरी कश्मीर ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। हिलाल, क्या मजीद तफसीलात आपके पास हैं? क्या कुछ इंतजामी जराए कंफर्म कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर भी तैयार है, नेगेटिव लिस्ट भी तैयार हो रही है, यहां से आगे की प्लानिंग क्या है हुकाम की? बिल्कुल आसिफ, ये प्लानिंग जो है जो सरकार की जानब से सॉफ्टवेयर, जो एक नया सॉफ्टवेयर मुतारिफ किया जा रहा है जिसे पुणे से लाया जा रहा है और मुमकिन है कि ये डेवलप भी हो चुका है और अब इसे यहाँ पर इस्तेमाल करना बाकी है। ये दरअसल जितनी भी काश्तकारी का जमीन था, जितनी भी सरकारी जमीन थी या जिसे भी हम सरकारी लैंड कहते हैं, जिस पर लोगों का कब्जा था और जिसे अब छुड़ा दिया गया है, जो तादाद में लगभग 4 लाख कनाल के करीब बताई जा रही है। और उसके साथ साथ सरकार और भी इस प्रोसेस में जुड़ी हुई है। मकसद ये है कि इससे एक नेगेटिव लिस्ट में डाला जाए, रेड लकीरों से इस जमीन का नक्शा भी बनाया जाए और उसके बाद ये जो जमीन है ये अवेलेबल फॉर सेल नहीं होगा। यानी आज तक हमने देखा है कि कई सारी सरकारी जमीन थी जो फिर किसी के नाम भी हो गई है, पटवारी से बात करके, सब रजिस्ट्रार से बात करके, रजिस्ट्रार से बात करके, या जो प्रोसीजर उसमें था इलीगल प्रोसीजर से अपनाया गया था और उसके बाद उस जमीन को ट्रांसफर किया जाता था और दूसरे के नाम पे किया जाता था। अब वो सिलसिला जो है वो रुक जाएगा। अब इसे बाकायदा तौर पर रेड लाइन से मार्किंग हो जाएगी और उसके बाद ये जमीन नोटिफाई हो जाएगा और उसके बाद ये किसी के नाम जो है नहीं की जा सकती है। ये एक प्रोटेक्टिव स्टेप है उस कार्रवाई के आगे जिसमें हाल ही में जो इलेक्शन ड्राइव चलाई गई थी और उसके बाद ये सवालात उठाए गए थे कि इससे पहले भी इस तरह की इलेक्शन ड्राइव चलाई गई है, लेकिन ऐसी जमीन की जिसे रिट्रीव किया गया है उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर जो डेवलप हुआ है और जम्मू कश्मीर के अंदर मुतारिफ हो रहा है, यही वो कोशिश है जिसके जरिए इस सरकारी जमीन को प्रोटेक्शन दी जा सकती है और उसे दोबारा कब्जे में नहीं लिया जा सकता है। लेकिन अभी भी कुछ सवालात है कि एक तो हो गया कि जमीन के जो राइट्स है, मालिकाना राइट्स है, वो तब्दील होना। दूसरा हो गया कि जमीन पर कब्जा करना। ये थोड़ा दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक स्टेप पर जो तहरीरी प्रोसीजर है उस पर सरकार ने इस सॉफ्टवेयर के जरिए किसी न किसी हद तक कामयाबी हासिल की है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। नए सॉफ्टवेयर के जरिए हुकूमत की जानिब से तैयारी और इसमें हमारे पास जो इतलात मजीद इंतजामी जराए के हवाले से हैं, जो हिलाल भी बता रहे थे कि उन इलाकों की निशानदेही होगी जहां स्टेट लैंड है या निशानजद उस जमीन को किया जाएगा और नेगेटिव लिस्ट में तैयार करके उसको डाल दिया जाएगा। इसके बाद इसे रजिस्ट्रारों और सब रजिस्ट्रार्स को फराहम किया जाएगा जो असल में जमीनों के दस्तावेजात के अंदराज के जिम्मेदार हैं, ताकि ये देखा जा सके जो सरकारी अराजी की कोई भी रजिस्ट्री जो है वो गैर कानूनी तरीके से ना हो और कोई इस पर कब्जा ना जमा सके। और इस ये जो अराजी की शनाख्त का अमल है वो शुरू इंतजामी जराए के मुताबिक कर दिया गया है। अमल की तकमील के बाद पूरी स्टेट लैंड को मनफी फहरिस्त में, नेगेटिव लिस्ट में निशानजद कर दिया जाएगा और ये लिस्ट सॉफ्टवेयर में अपलोड की जाएगी और तमाम रजिस्ट्रारों और सब रजिस्ट्रारों को फराहम करने के बाद जो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि स्टेट लैंड पर
को किसी भी तरीके से स्टेट लैंड अराजी जो है वो कोई अपने नाम रजिस्टर इसको ना करा सके। साथ ही पुणे में जो नया सॉफ्टवेयर है महाराष्ट्र के अंदर तैयार किया गया है और इसके तहत इस मशक को आगे बढ़ाया जाएगा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया का जो महकमा महसूलात है उसने पहले भी स्टेट लैंड को मनफी फहरिस्त में निशानजद करने वाला जो सॉफ्टवेयर है तैयार करने का काम जो जराए बताते हैं मुकम्मल कर लिया है और एतराज़ात के लिए भी ये खुला रहेगा। अगर कोई अपना ओपिनियन या किसी तरह का सवाल कोई एतराज़ यहाँ पर दर्ज कराना चाहता है, अगर किसी को शिकायत है कि उसकी निजी ज़मीन को गलती से सरकारी ज़मीन जाहिर किया गया है तो इसकी बात भी सुनी जाएगी। अगर वो शख्स डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर अपने दावे की तस्दीक करने में कामयाब हो जाता है तो ज़मीन को इस लिस्ट से यानी नेगेटिव लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर कोई प्रूव करने में कामयाब हो गया कि जमीन उसके नाम की और गलती से इसे इंतजामिया ने स्टेट लैंड पर डाल दिया है, फुल प्रूफ तरीके से सरकारी अराजी पर मजीद तजावुजात को इंतजामिया के मुताबिक रोका जाएगा। और ऐसी इतलात मिली है कि इंतजामिया की तरफ से इंसदादी तजावुजात मुहिम के बावजूद कुछ एक जमीनों पर कब्जा करने वाले जो है महकमा रेवेन्यू के निचले अमले के साथ मिलकर ये कोशिशें कर रहे हैं कि रियासती जमीन पर कब्जा किया जाए। तो उस अमल को रोकने के लिए यह अब एक नया प्लान जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने तैयार किया है। प्रोग्राम में खबरें और भी हैं, कुछ और डिटेल्स भी आप तक पहुंचाएंगे अगले घंटे के दौरान, आधे घंटे के दौरान, लेकिन उससे पहले वक्त छोटे से ब्रेक का है। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि जम्मू में बंद का असर कितना है और क्या सूरत हाल सुबह सुबह है।